नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। जी हाँ, ये है एसजे कैम का SJ6 लेजेंड। तो चलिए गाड़ी शुरू करते हैं और चलते-चलते बात करते हैं। ये एसजे कैम का SJ6 लेजेंड है और ये एक एक्शन कैमरा है, लेकिन इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस है, इसलिए इसका वीडियो बनाना ज़रूरी है। और ख़ासकर मेरे चैनल से यानी कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीज़ में इसका बड़ा योगदान है, इसका बड़ा काम है, तो वो भी बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका ऐसा यूज जिसका नाम बड़ा एक्शन कैमरा है। कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह जहाँ पे आप अपना DSLR मोबाइल वगैरह कैरी नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। इवन इसकी केसिंग के साथ ये वाटर प्रूफ भी हो जाता है, तो आप अंडर वाटर भी ले जाओ, स्विमिंग पूल वगैरह में फोटो वगैरह खींचो, तो वो चीज़ भी काम कर जाती है। स्कूबा डाइविंग तो चलो अपने इंडिया में बहुत कम होती है। एनीवेज, उसके बाद दूसरा यूजेज मोटो व्लॉगिंग का। मोटो व्लॉगिंग के लिए हर एक कैमरा यूज नहीं लिया जा सकता, और वो क्यों नहीं लिया जा सकता वो मैं आपको बताऊं। क्योंकि हर एक कैमरा, एक्शन कैमरा जो होता है, उसमें जायरो सेंसर नहीं लगा होता है। अभी जायरो सेंसर क्या होता है? वो एक तरह का सेंसर होता है जो कि शेक होता है, फुटेज ब्लरी हो जाती है शेक होने के कारण, ऊपर नीचे हिलने के कारण। तो वो फुटेज ब्लरी ना हो, इसलिए उसमें किसी भी तरह का स्टेबलाइजेशन लगाया जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह वगैरह। तो जायरो सेंसर भी वहाँ हेल्प करता है कैमरे को फुटेज को स्टेबल रखने में, और वो चीज़ मोटो व्लॉगिंग के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि बाइक हेलमेट तो बहुत हिलते हैं और उसके कारण फुटेज ब्लरी हो जाती है। तो इसको आप परफेक्टली मोटो व्लॉगिंग की यूज़ कर सकते हैं। इसमें जायरो सेंसर लगा है, प्लस इसमें एक्सटर्नल माइक भी लग जाता है, यानी कि आपको जो इसकी आवाज़ जो है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बाहर लगेगा हेलमेट के, और हेलमेट में लगा हो या जहाँ पे भी लगा हो आप, तो वहाँ से क्या होगा कि हवा की जो विंड नॉइज है उसके कारण ढंग से सुनाई नहीं देगा। तो एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करो और आप जो है मोटर व्लॉगिंग कर सकते हो। मैंने अपनी पूरी लेह लद्दाख जो ट्रिप थी उसमें यही कैमरा यूज़ किया था। कई लोगों ने पूछा है सवाल उस ट्रिप की कमेंट्स में कि कौन सा कैमरा था, कौन सा कैमरा था। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था बाद में, पहले तो नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यही कैमरा मैंने पूरी ट्रिप में यूज़ किया था। उसके बाद तीसरा यूजेस जो अपने मेरे चैनल से रिलेटेड है और आप लोगों को ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट होगा, वो है इसका डैश कैम, जिसमें ये अभी यूज आ रहा है। तो परफेक्टली इसके साथ कई माउंट्स आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका बॉक्स देखेंगे तो दुनिया भर के माउंट आते हैं। हेलमेट माउंट, कार के लिए डैश माउंट, ये माउंट वो माउंट। अभी जिसमें मैंने लगा रखा है ये इसका डैश माउंट का एक पार्ट है, इसका जो शेल है इसमें ये बन जाता है। और ये डैश कैम के लिए भी हर एक्शन कैमरा जो है अप्रोप्रिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक मोड है, कार मोड। वहां पे क्या होता है कि आप इसे लो, लगाओ, और इसका जो वायर है ये मैंने लगा रखा है चार्जिंग के लिए चार्जर पोर्ट में। अभी क्या होता है कि जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट हो जाता है, रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। मैं अपनी गाड़ी बंद करता हूँ और ये कुछ सेकंड्स में बंद हो जाता है। तो मुझे कोई झंझट नहीं, हर बार इसे ऑन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको लगे रहने दो और भूल जाओ। ठीक है? तो ऐसा हर एक कैमरा में नहीं होता है, अनलेस वो डेडिकेटेड डैश कैम ही हो, फिर वो एक्शन कैमरा नहीं हो पाता है। ठीक है? इसका तो आप एक्शन कैमरा भी ले लो, वाटर प्रूफ हाउसिंग में डाल के वाटर प्रूफ भी यूज कर लो, मोटर व्लॉगिंग के लिए भी काम में ले लो। अब सब चीज तो होगी नहीं। डैश कैम क्यों जरूरी है, पहले इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। ये चीज इंडिया में थोड़े लोग कम अवेयर है इससे, लेकिन बहुत ही काम की चीज है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी जो है कहीं टच हो जाती है, सामने वाले की गलती से गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, और वो चीज का आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो वो चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है, तो आप वहां क्या कर सकते हो कि आप FIR कर सकते हो उस बंदे के खिलाफ जिसने आपकी गाड़ी को टच किया है वगैरह वगैरह, जो भी था। और उसके इंश्योरेंस क्लेम के कारण आपकी गाड़ी रिपेयर होगी। जी हाँ, मान लो इस ट्रक के कारण, किसी भी इस ट्रक की गलती के कारण अगर मेरी गाड़ी टच हो जाती है, तो मैं इस ट्रक पे FIR कर सकता हूँ। मेरे पास वीडियो फुटेज है, मैं उन्हें दिखाऊंगा। और ये ट्रक का जो इंश्योरेंस है, मान लो इसने किसी भी कंपनी से, XYZ कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, तो वो XYZ कंपनी उसके इंश्योरेंस क्लेम को क्लेम मान के अपनी गाड़ी रिपेयर करेगी। ऐसा ही होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना इंडिया में जरूरी है। और वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब यही है कि आप अगर किसी की गाड़ी डैमेज करते हो, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करते हो, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी अपने इंश्योरेंस क्लेम से भरनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है, आपको हर बार अपना इंश्योरेंस खराब नहीं करना पड़ेगा, अपने क्लेम खराब नहीं करना पड़ेगा, और आपकी गाड़ी भी रिपेयर हो जाएगी। हाँ, अनलेस गलती सामने वाले की हो, आपकी गलती हो तो उसमें क्या कर सकते हैं। और उसके बाद एक बड़ी मस्त चीज है कि कई बार फनी मोमेंट्स हो जाते हैं, फनी इंसिडेंट्स हो जाते हैं रोड पे, या फिर कई बार ऐसे मेमोरेबल ट्रिप्स आप कर रहे होते हैं, तो आपको वो सब चीजें रिकॉर्ड करनी होती है, तो वो चीजें भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो ऑब्वियसली। अभी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, ये 4K भी रिकॉर्ड कर सकता है। मैं तो प्रेफर करता हूँ 1080 फ्रेम पर सेकंड, या जो भी आता है ATV 1080p या 1080p जो भी आप बोलते हो, मैं वो प्रेफर करता हूँ। आप 720p पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद और भी कई ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ डैश कैम एज डैश कैम यूज लेना है, तो आप सबसे लोएस्ट सेटिंग पे भी चला सकते हो, मेमोरी नहीं भरी। हाँ, एक और चीज,
मेमोरी की बात करते तो मैं बता दूं, इसमें आप कार्ड लगाते हैं तो आप चाहे तो 2 GB 4 GB का कार्ड भी लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि ना तो ज्यादा खर्चा आएगा, प्लस इसमें फीचर ये है कि अगर ये कार मोड पे है और मेमोरी फुल हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली पुरानी फुटेज डिलीट कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 4 GB का कार्ड था, वो फुल हो गया और मैंने 23 तारीख से इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। अभी 23 तारीख से मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, आज मेरे को मान लो हो गई 4-5 तारीख हो गई। अब चार अब 4-5 तारीख को ये क्या करेगा कि अगर मेमोरी फुल होगी तो ये 23 तारीख की फुटेज जो है वो डिलीट कर देगा। अभी नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि आपको 23 तारीख की फुटेज का क्या काम होगा। अगर आपको कोई काम होगा, मान लो आपकी गाड़ी जो है 27 तारीख को किसी से टच हो गई थी, तो उसके लिए आपको 27 तारीख की फुटेज चाहिए, तो आप वो 27 तारीख की फुटेज अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैमरा अपने आप डिलीट करता जाता है उन चीज को। और ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी फुल हो गई तो कैमरा जो है अटक ही जाएगा, ऐसा नहीं है, वो रिकॉर्ड करता रहेगा, पुरानी चीज डिलीट करता रहेगा। बड़ी कमाल की चीज है और बड़े काम की चीज है, तो डैश कैम होना अब थोड़ा जरूरी सा हो गया है। खैर, ये सब तो थी इसकी फीचर्स। अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट आया और मैं उसके नेगेटिव्स की बात ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता। एनीवेज, नेगेटिव्स जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने ऑर्डर किया था बैंगूड नाम की एक साइट से। अभी मैं उसको हर बार बंगूद बोल देता हूँ, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है बैंगूड। तो बैंगूड नाम की साइट से मैंने ऑर्डर किया था और ये सिंगापुर से आया था। और मैंने कोई EMS करके शिपिंग चूज की थी, तो ये मुझे 7-8 दिन में मिल गया। सबसे बढ़िया बात रही कि मुझे इसके लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ी। अभी क्यों नहीं करनी पड़ी वो तो पता नहीं, कई लोग बोलते हैं कि रूल होता है कि 20,000 से नीचे के प्रोडक्ट पे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने थोड़े दिनों पहले एक दूसरी प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी पे की थी, इस पे मुझे कुछ नहीं करनी पड़ी। मेरे को डिलीवर हुआ है इंडिया पोस्ट से, जो अपना सरकारी पोस्ट है उससे ये डिलीवर हुआ मेरे को, और ठीक ही था, 7 दिन में आ गया एज एक्सपेक्टेड। अब प्लस मैंने इसको ऑर्डर किया था, मैंने सोचा ये थोड़ा सा लेट आएगा, इसलिए मैं अपनी ट्रिप पे इसको लेके नहीं गया था। तो मेरी ट्रिप की जो फर्स्ट वीडियो है वो आधी वीडियो तो बनी है SJ4000 प्लस से, जो कि रविंद्र सर का कैमरा था। ये मुझे बाद में मिला, इसको मेरा एक दोस्त है राज, वो पीछे से लेके आया। तो बाकी की सारी फुटेज इसी से बनी, इवन फर्स्ट वाली जो फुटेज है उसका भी आधी फुटेज इसी से रिकॉर्डेड है। तो अच्छा रेस्पॉन्स था, जायरो सेंसर बढ़िया से काम कर रहा है। एक चीज जो हुई जो ट्रिप के बाद हुई, ट्रिप में इस वीडियो में थोड़े से ग्रेन्स आ रहे थे, जो कि बाद में सही हो गए, क्योंकि इसका कोई एक अपडेट आया हुआ था जो इसकी टच स्क्रीन भी इंप्रूव हुई और वो वीडियो वाली क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। लेकिन वो अपडेट का मुझे पूरी ट्रिप खत्म करने के बाद पता चला। तो अगर आप मंगाते हैं तो पहले से अपडेट कर लेना एकदम फटाफट से। और बाकी तो सब सही है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इसमें वाईफाई अगर आपको चालू करना हो तो वो सिर्फ टच स्क्रीन से होता है, यानी कि कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है कि दबा के कर दो। अभी ये इतना बड़ा नेगेटिव नहीं होगा जिन लोगों ने पहली बार एक्शन कैमरा यूज करना है, क्योंकि उनकी तो फिर वो आदत हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले ऐसे एक्शन कैमरा यूज किए जिसमें बटन दबाया, वाईफाई चालू हो गया, अपने मोबाइल से कनेक्ट किया, काम बन गया। अभी वो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर आपने पहले कोई इतना दिक्कत नहीं है और सिर्फ एज ए हर बार आपको यूज लेना है इसको, ऐसा कि आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं है फुटेज डाउनलोड करने की, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आपको फुटेज डाउनलोड करनी है तो इसको चलाना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है, बटन दबाते ही वाईफाई चालू हो गया। आपको इसको करके, टच स्क्रीन है इसमें, तो स्वाइप करके वाईफाई चालू करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज, ये जो एक ऐप के साथ आता है, मतलब एक ऐप आती है SJ Cam Zone, वो ऐप में मजा नहीं है, वो यार बड़ी स्लो सी ऐप है। तो आई होप वो चीज तो इम्प्रूव हो पाएगी। अब डेडिकेटेड बटन भी कई लोग कहते हैं कि कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि 1-2 बार बटन, किसी बटन को 2 बार लगातार दबाओ, या ऐसा कुछ सेटिंग मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे तो मिला नहीं। अगर आपको पता हो SJ6 लेजेंड में बटन से कैसे वाईफाई चालू करते हैं तो मुझे बता दो। कैमरा की जो ऐप है वो तो ओवर द टाइम मुझे लगता है इंप्रूव हो ही जाएगी, अगर कंपनी बढ़ेगी तो। और अच्छी कंपनी है, काफी नाम तो चल ही रहा है, इंडिया में भी काफी प्रोडक्ट्स हैं, इवन इंडिया में इनकी ऑफिस है। लेकिन हुआ क्या, इंडिया में जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो वो कुछ 12,000 के आसपास का था। तो और मुझे वो सिंगापुर वाला जो था, उस दिन उस साइट पे कोई ऑफर भी चल रहा था, तो मुझे 8,600 के आसपास ही मिल रहा था। तो मैंने तो इसे वहां से ऑर्डर किया। एनीवेज, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी लिख दूंगा, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल बिना बेझिझक के। उसके बाद में एक नेगेटिव पॉइंट और है, वो है इसका वायर। अब ये जो वायर है ये इतना लंबा नहीं है, मतलब ये सिर्फ 1 मीटर से थोड़ा सा लंबा है, 1 मीटर ही होगा शायद। तो अगर ये 2-3 मीटर का वायर होता तो मैं इसे क्या करता। अच्छा, मुझे अपनी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि सेडान और हैचबैक में तो आपको कोई ज्यादा समस्या आएगी नहीं, क्योंकि जो विंडशील्ड होती है ये ज्यादा नजदीक ही होती है डैशबोर्ड के। तो आपका वायर परफेक्टली अगर यूं लटका हुआ भी रहे तो कोई इशू नहीं देता है। लेकिन क्या, कुछ गाड़ियां जो होती है उनमें गैप बड़ा होता है। चलो मैं पहले इसे ओवरटेक कर लेता हूँ, वरना ये काफी देर तक धीरे धीरे चलता रहेगा। अभी तो उसके बाद क्या होता है कि मान लो जैसे स्कॉर्पियो है, अगर आपके पास स्कॉर्पियो तो आप उसे टक करोगे यहाँ ऊपर
और वो वायर नीचे तक लटका में भी शायद आपको वो खराब लगे। तो अगर लंबा वायर होता कोई तो उसे नीटली यहीं कहीं फंसा के यूं टक करके साइड में से निकाल के हम लोग लगा सकते थे। अभी ये चीज आप बाहर से भी बाय कर सकते हो क्योंकि इसमें वो लगती है यूएसबी पुरानी वाली, तो ऐसे वायर खूब मिल जाएंगे लंबे लंबे, लेकिन ना साथ में होता तो उसका तो मजा ही कुछ और था। एनीवेज, उसके बाद में बस इतना ही नेगेटिव पॉइंट्स मुझे तो अभी याद आ रहे हैं। और एक और चीज मैं इसके बारे में आपको बताना भूल गया, वो ये कि इसमें एक बड़ा कमाल का फीचर है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अभी ये पता नहीं फीचर आप डिसेबल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मे भी शायद कुछ लोगों को डिसेबल भी करना हो, या पता नहीं क्यों डिसेबल करोगे आप। फीचर ये है कि जब भी आप गाड़ी को करोगे बंद, ठीक है, अभी जैसे चलो इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ और गाड़ी बंद करता हूँ, ये कुछ देर में बंद हो जाएगा अपने आप, मतलब कुछ देर में होगा, हाथों हाथ बंद नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने गाड़ी खड़ी की और मैं गाड़ी को करता हूँ बंद। ठीक है, अभी ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी अभी भी चल रहा है, और ये बंद हो गया। ठीक है, अभी ये बड़ा मस्त फीचर है इसका कि ये कुछ देर में अपने आप बंद हो जाता है और कुछ देर लगाता है, मतलब जैसे ही गाड़ी बंद की हाथों हाथ बंद नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटली गाड़ी बंद हो जाती है अपन से, लेकिन अपन उसको फिर 1-2 सेकंड में वापस स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो ये उस टाइम पे बंद नहीं होगा, अचानक से धोखा नहीं देगा कि आपकी एक्सीडेंटली गाड़ी बंद हुई सिर्फ 2 सेकंड के लिए और ये बंद हो गया। ये चालू ही रहेगा। अभी मैं वापस गाड़ी चालू करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने गाड़ी चालू की, लाइट आई, ये चालू हुआ और रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। बड़ा मतलब अच्छी चीज है ये कि बड़ी हैंडी और यूजफुल है। अभी मैंने इसको 1080p और 30 फ्रेम्स पर सेकंड वाले मोड पे लगा रखा है, और लगभग इसमें मेरी मेमोरी शायद बाकी रही है 12 GB के आसपास, और ये 5 घंटे की रिकॉर्डिंग शो कर रहा है, तो अच्छी बात है। इतना तो अगर आप इसे 720p पे या और नीचे ले जाएं तो ये मेरे ख्याल से 4 GB की मेमोरी कार्ड के लिए आपको 7-8 घंटे की रिकॉर्डिंग दे सकता है। तो बस ये है इस कैमरे के बारे में। अगर आपको खरीदना है, अच्छी चीज है, आप इंडिया से खरीदोगे थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, प्रोडक्ट तो सेम आएगा, तो मैं जो लिंक दे रहा हूँ उससे खरीद लो, और या फिर और भी कहीं सस्ता मिले तो वहां से खरीदो इसे। और अच्छी चीज है, एज ए डैश कैम यूज करो, प्लस मोटो व्लॉगिंग करनी है तो बिल्कुल, लेकिन हाँ इसके साथ आपको एक एक्सटर्नल माइक खरीदना पड़ेगा। गोप्रो वाला माइक आप इसमें यूज नहीं ले पाएंगे, मैंने ऑलरेडी यूज करके देख लिया है। और आप इसे बाकी चीजों में भी यूज कर सकते हैं, कभी कोई अंडर वाटर शूट करना वगैरह, किस किस ये एसेसरीज के साथ आता है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है सब कुछ इस वीडियो में। आई होप मैंने कवर किया। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो बिल्कुल आप नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे आंसर कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डेली ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।